सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखो, मैथ या फिजिक्स या साइंस में कहीं पे भी कोई एक ऐसा इक्वेशन नहीं है जो तुम्हें टाइम ट्रेवल करने से रोकता है, राइट? हाँ, ये हो सकता है कि अगर तुम पास्ट में जाओगे देन यू क्रिएट अ सच काइंड ऑफ, बोल सकते हैं, पैराडॉक्स क्रिएट कर दोगे, या तुम एक लूप में फंस जाओगे। हाँ, ये पॉसिबल है, पर ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं है कि तुम्हें टाइम ट्रेवल करने से रोकता है। और तुम्हारे पास ऐसा इक्वेशन है हमारे पास जो ये बताता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ तरह का पैराडॉक्स होगा। जैसे कि तुम मान के चलो कि देखो, तुम पास्ट में जाते हो, राइट, और तुम पास्ट में जाके समहाउ यू मैनेज, तुमने दादाजी को ही मार देते हो, देन तुम्हारे पापा नहीं होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड, फिर तुम भी नहीं होगे, देन प्रेजेंट में तुम कहाँ से हो? दिस काइंड ऑफ पैराडॉक्स अराइजेस व्हेन यू ट्राई टू गो इन पास्ट टाइम ट्रेवल करके, पर फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। देखो, इक्वेशन है बेसिकली टाइम डायलेशन, रिलेटिविटी में एक इक्वेशन है टाइम डायलेशन, जो कि है कुछ इस तरह से, तुम देख सकते हो अगर दिखेगा तो 1/√1 - v²/c², t बराबर t0 √1 - v²c²। सो इसमें क्या है कि मान लें कि ये बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के मतलब कंपेरेबल अगर मूव करेगा तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, मतलब वो क्लॉक है जैसे टिक भी नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे देख सकते हो कि मान लें एक इंसान है जो, ठीक है, वो रॉकेट पे बैठा हुआ है और मूव कर रहा है, जो रॉकेट लाइट के स्पीड के कंपेरेबल मूव कर सकता है, और एक इंसान है जो कि अर्थ पे है। तो जो रॉकेट से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना, जो स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहा है, वो जब वापस आएगा तो इंसान बूढ़ा हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए टाइम, उसके लिए टाइम धीमा बीत रहा है, इसके लिए टाइम बहुत फास्ट बीत रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर ट्रैवल करके वापस आया तो देखा कि बूढ़ा हो गया। इसका मतलब फ्यूचर ट्रैवल करना, मतलब फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, बट पास्ट में जाना इट माइट क्रिएट सच काइंड ऑफ पैराडॉक्स, यू विल अराइज एंड यू विल स्टक इन साइड का लूप, जिसे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस लूप को तुम कैसे हटाओगे, उस टाइम लूप को तुम कैसे एलिमिनेट करोगे? You can understand this thing. So there is no any equation which stops you to go time travel, right? To do time travel. But past में travel करना, that's difficult because of certain kind of paradox that we call grandfather paradox. और बहुत सारे paradox है, लेकिन इसमें सबसे important है ये grandfather paradox. Might हम कभी फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ट्रैवल तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में जरूर करेंगे।